रमेश आज बहुत खुश था क्योंकि उसने अपनी 12th की परीक्षा अच्छे मार्क्स से पास की थी। रमेश इन सभी बातों को सोचकर बहुत खुशी से अपने आप को स्वयं शाबाशी दे रहा था और अपने घर की सीढ़ियों पर बैठकर कुछ गुनगुना रहा था। वो इन सभी बातों को सोचकर बहुत खुश हो रहा था। अचानक उसे याद आता है उसकी स्कूल टीचर ने आज उसे स्कूल जल्दी ही बुलाया था। यह बात याद आते ही वह जल्द ही स्कूल के लिए अपने घर से निकल जाता है और समय पर स्कूल पहुंच जाता है। वहाँ स्कूल ग्राउंड में उसके सभी दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे और कुछ प्लानिंग कर रहे थे। उस दिन स्कूल टीचर ने रमेश के अच्छी मार्क्स आने की खुशी में सबको कॉलेज ट्रिप के लिए इनवाइट किया था। स्कूल ट्रिप की बात सभी बच्चों के कानों में पहुंच चुकी थी और बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और एक दूसरे से ट्रिप को लेकर बातें कर रहे थे। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका सबको सबसे बेसब्री से प्रतीक्षा थी, ट्रिप का वह दिन। सभी बच्चे स्कूल बस में बैठकर और ट्रिप को एंजॉय करते हुए बहुत दूर निकल गए। बस को चलते चलते काफी रात हो गई थी और थोड़ा डर का अनुभव भी हो रहा था। अचानक स्कूल टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को बस से नीचे आने को कहा। सभी बच्चे धीरे धीरे बस से डरते डरते नीचे उतर गए और आपस में बात करने लगे कि यह जगह कितनी डरावनी है, यहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत कम होता होगा। और डरावनी हो क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर आसपास कोई घर नहीं था और लोगों का आना जाना भी बहुत कम होता था। सभी ने वहीं रुककर रात बिताया। सुबह होते ही रमेश को जंगल घूमने की इच्छा हुई और वह बिना किसी को बताए अकेला ही जंगल की ओर चल पड़ा। वह जंगल की गहराई में खोता जा रहा था क्योंकि जंगल की सुंदरता उसे आकर्षित कर रही थी। अचानक उसे याद आता है कि वह जंगल में बहुत दूर तक आ गया है और उसके टीचर और सभी दोस्त बहुत पीछे छूट गए हैं। वह डरकर जल्दी जल्दी उसी रास्ता की तरफ भागता है जिससे वह आया था, लेकिन रास्ता भटक जाने के कारण वह जंगल में खो जाता है। जंगल में चलते चलते वह काफी थक जाता है और धीरे धीरे रात होने लगती है। वह थककर पत्थर पर बैठ जाता है और आग जला लेता है। थोड़ी देर के बाद थकान से उसको नींद लगने लगती है और वह सो जाता है। अचानक उसकी आंख खुल जाती है, उसे अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। वह डर कर इधर उधर देखता है और पाता है कि कोई भी आसपास नहीं है। थोड़ी देर के बाद बारिश शुरू हो जाती है। वह दौड़ता दौड़ता एक ट्री के नीचे जा खड़ा होता है और सोचने लगता है कि उसे कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसे अपने दोस्तों को छोड़कर अकेले नहीं आना चाहिए। ट्री के नीचे सोचते सोचते उसे याद आता है कि एक किताब जिसमें जंगल का मैप है। वह ट्री के नीचे बैठ जाता है और किताब देखता है। मैप को देखने के बाद उसे रास्ता पता हो जाता है और वह धीरे धीरे चलते चलते अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है।